फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं सो मौर्य। आज मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं चालू किया था प्रकाश, लेकिन प्रकाश में बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का। मैं बताऊं आपको 10th के लिए जो फिजिक्स है वो 2 यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट है आपका लाइट और सेकंड यूनिट है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट में पहले पढ़ाऊंगा। और इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा ना पढ़ा के मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये कब कैसे क्या हुआ, कहानी बताऊंगा। और मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि ये आपको ना बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत आसान है ये चैप्टर, इससे डरना नहीं है, ठीक है। इसमें भूत प्रेत की कहानी भी आ सकती है। हाँ, बता देंगे, मुझे हंसी लग रही है, लेकिन बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपका, ठीक है। जगह जगह पर आपको भूत प्रेत मिलेंगे, जगह जगह पर भूत प्रेत की जगह पे वैज्ञानिक भी मिल सकते हैं आपको। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है एकदम से, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा बिना देखिए इस चैप्टर की। बताने वाला था विद्युत धारा का प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं पढ़ाऊंगा और इसके बारे में मैं बताना शुरू कर रहा हूं। अब तो थोड़ा सा देखिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये होता क्या है। मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ इतना मैं गारंटी ले सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी आप अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इतना समझिएगा कि जब किसी चालक तार या कुंडली में, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण हम इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब किसी चालक तार में या कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत घंटी और डायनमो जनरेटर जिसे बोलते हैं आप, तमाम उपयोग है इसके, ठीक है, स्पीकर में भी। तो अब मैं बात करता हूं इसकी कहानी की कुछ। तो मैं आपको एक खास जानकारी में देना चाहूंगा आपको कि आपको इस अध्याय का पीडीएफ मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। तो मैं केवल टॉपिक वाइज जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप मेरे नोट से आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, देखिए क्या कहानी बताऊंगा किसका, मैग्नेट का। तो 600 बीसी पूर्व, 600 साल लगभग पहले ईसा मसीह जहां आता है, इस देखिए 600 बीसी पूर्व, ठीक है। यहां पर अगर ईस्वी होता तब ईसा मसीह कहा जाता, ठीक है, लेकिन बीसी है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 साल पहले, ठीक है। कहां, मैग्नीशिया टापू पर। कहां बाबू, मैग्नीशिया टापू पर, मैग्नीशिया टापू पर। और ये मैग्नीशिया टापू को है कहां, मैं बता दूं, वर्तमान में जो है ये इंग्लैंड में है, ठीक है, कोई दिक्कत। मैग्नीशिया टापू पर कितने साल पहले, ईसा मसीह के 600 साल पहले, और कहां, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में कुछ चरवाहे थे या गड़िया जिसे कहते हैं। तो एक बात बता दूं मैं, गड़िया का जो मारने वाला डंडा होता है उसमें कुछ लोहे की वस्तु लगी होती है। ऐसे कुछ मान लीजिए डंडा है और इसमें ऐसा कोई लोहे का लगा देंगे कि उसे हम या निकाल सकते हैं कि उसी तरफ से मारते हैं भेड़ को, या कोई जानवर होता चराने ले जाते हैं, उसे चोट लगता है। तो
और उससे एक और बात होती है, आप अपने आसपास में देखते होंगे या रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे कहीं भी, जो हम लोग से लो लेवल के बच्चे हैं या बूढ़े हैं, वो सब एक लाठी लिए रहते हैं और अपने इसमें चुंबक लगा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ लोहे को आकर्षित कर लेता और शाम को बेच देते हैं, जिससे अपना गुजारा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैग्नीशिया टापू पर एक गडरिया था, ठीक है, वही जो था बाबू वो गया था चराने और मैग्नीशिया टापू पर बैठ गया। और मैग्नीशिया टापू जो था खुद एक मैग्नेट था, क्योंकि उसमें कुछ मैग्नेट के गुण थे। मैग्नेट के गुण अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो जब बैठा तो उसमें चिपक गया, ठीक है, और निकल नहीं रहा था। और उसके पैर में शायद कुछ लोहे की कीलें लगी थी, क्योंकि उसका चप्पल शायद टूटा था, तो लोहे की कीलें लगा के उसको जोड़ा गया था, जिससे उसका चप्पल या जूता भी उसका चिपक गया। अब वो बाबू मैं क्या बताऊं, वो डर गया कि वो कहने लगा कि यहाँ पर भूत प्रेत है। इस पत्थर पर जाके गांव वालों को बुलाया, गांव वाले दाल फावड़ा लेकर आए, उसको खोदने लगे। तो जैसे ही खोदने चले तो वो जो खुदान फावड़ा तो लोहे का होता और जो मैग्नेट से इसका सख्त दुश्मनी होता है, तुरंत चिपक लेगा, तो तुरंत चिपक लिया। ठीक है, तो बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि ये लोहे के अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब ये सब बात तो हो गई भैया, अब इसका नाम क्या रखे, इस पत्थर का जो पत्थर था उसका नाम क्या रखे। तो मैग्नीशिया जो था, ये देख लीजिए, मैग्नीशिया नाम था, मैग्नीशिया टापू पर ये मिला था, ऐसा पाया गया था। तो मैग्नीशिया से सिया हटा के इसे मैग्नेट बोल दिया गया, वही चुंबक हो गया। ठीक है, आपको यूट्यूब पर और कहानी मिलेंगी। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, अब उपलब्ध कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चुंबक की कहानी देख लीजिएगा। उसमें बताया है कि यूनान में एक मैग्नेस नाम का गरड़िया, ठीक है, जाता है और चलाता है, यही सब कहानी रहती है। और एक टापू पर बैठ जाता है, जिससे उसकी छड़ या डंडा उसका चिपक जाता है और यही सब कहानी हो जाता है। तो वहां पे मैग्नेट से जो बच्चे का नाम रहता है, मैग्नेट से मैग्नेट हो जाता है। तो यही बात है, तमाम कहानी है चुंबक का। ठीक है, तो लेकिन सब इसे सबसे शुद्ध माना गया, मैग्नेस वाला और मैग्नीशिया टापू वाला इंग्लैंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबक की। ठीक है, चुंबक इसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, मैग्नेट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे, मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या होता है भैया, लौह अयस्कों को या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो ये क्रिया है, ठीक है, वही होगा हमारा चुंबक। जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है वही क्या होगा हमारा, चुंबक। और ऐसा भी कह सकते हैं, वह वस्तु जिसमें वह पदार्थ जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करता हो वही हमारा क्या होगा, चुंबक। चुंबकत्व को प्रदर्शित करता हो, और चुंबकत्व क्या होगा, वह पदार्थ जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करता हो वह क्या कहलाता है, हमारा चुंबक कहलाता है, और यार मैंने क्या बताया, लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो आकर्षित करने वाला पदार्थ जो होता है वही चुंबक होता है। या चुंबकत्व तो क्या होता है मैं इसे बाद में बताऊंगा। इसके अब चुंबक के पार्ट के बारे में चलते हैं, इसमें मैं पेंडिंग में रख रहा हूं थोड़ा सा इसे, चुंबकत्व को, क्योंकि चुंबकत्व मैं अभी चर्चा करूंगा इसका। तो देखिए चुंबक के प्रकार के बारे में मैं जान लेता हूं पहले, चुंबक के प्रकार के बारे में। अच्छा, यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा, मैग्नीशिया टापू पर उसमें पहले से चुंबक के गुण थे, यानी कि पहला जो होगा हमारा क्या, प्राकृतिक
चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। इसे नेचुरल मैग्नेट और इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जिसमें प्रकृति द्वारा बनाया गया चुंबक, वो जो प्रकृति ने बनाया है, जिसमें प्रकृति से ही उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, वही होगा हमारा प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है बाबू देख लीजिएगा, Fe3O4 यानी कि क्या है ये फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी होता है। तो सबसे प्राकृतिक चुंबक में सबसे सबसे अच्छा प्रबलता वाला Fe3O4 वाला मतलब फेरस ऑक्साइड माना गया है, ठीक है, इतना समझ में। अब आर्टिफिशियल वाला देखिए, बहुत मस्त है ये। आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है हमारा, देख लीजिएगा। एक आता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, और क्या आता है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई या कंपास, दिक्सूचक यंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब छड़ चुंबक, यहां पर सबसे ज्यादा हम बात करेंगे इस चैप्टर में छड़ चुंबक की। नाल चुंबक क्या होता है, नाल चुंबक सर्वे सफर आप गेम खेले होंगे, ठीक है, सबवे सफर वाला। इसका आकार जो होता है बाबू, छड़ चुंबक का नाम आकार ऐसा होता है, ऐसा, और इसका नाल चुंबक का आकार जो होता है, इसका आकार जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो जो सबवे सफर आप खेले होंगे, तो सबवे सफर में कुछ दूरी चलने पर आपको ऐसा चुंबक की तरह मिलता है, तो वो नाल चुंबक होता है। इससे फायदा क्या होता है कि चुंबक जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता, क्या आकर्षित कर लेता, कॉइन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। तो सबवे सफर में नाल चुंबक का प्रयोग किया गया, वो गेम आप एक बार जरूर खेल लीजिएगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और चुंबकीय सुई जो है बाबू, एक बात सुनिएगा, पहले के जमाने में दिक्सूचक यंत्र नहीं था, तो पानी में एक सुई रख दिया जाता था, ऐसे छोड़ दिया जाता था, बीकर उकर में पानी भरा जाता था, उसी में एक सुई छोड़ दिया जाता था। वो एक सुई जो था, वो सुई अपने आप घूमकर उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर हो जाता था, ठीक है, अपने आप उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में हो जाता था। तो ऐसा कहा गया, लेकिन वो एकदम सही नहीं बताता था, ठीक है। तो बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया और बाद में दिक्सूचक। अब कौन सा आएगा, अब मैं बता रहा हूं चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। सबवे सफर वाला गेम खेल लीजिएगा, जिससे आपको एक बार खेल भी लेंगे आप, तो खेलते मत रह जाना, बाद में डिलीट कर देना, ठीक है। तो एक बार खेल भी लेंगे आपको, और नाल चुंबक आप देख भी लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, 4-5 गुण बताऊंगा, इससे ज्यादा गुण होता नहीं, बहुत अच्छा गुण, ठीक है। पहला, चुंबकत्व का गुण, चुंबक लोहे की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। जैसे ही लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक, ठीक है। तो चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व मैं बता रहा हूं आपका क्या होता है। चुंबकत्व क्या होता है, यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या चुंबकत्व क्या होता है, फिर से यह एक ऐसा गुण है, चुंबक का वह गुण जिसमें वह मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय
क्षेत्र में अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह होता है चुंबकत्व। तो पहला गुण आप देख सकते हैं चुंबक के गुण में कि लोहे को अपने ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया चुंबकत्व कहलाती है। ठीक है। दूसरा, किसी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र पूर्वक ऐसे लटकाने पर आपको ठीक है वह सदैव उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। ठीक है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं उत्तर दिशा में आपको पढ़ा रहा हूँ और कैमरा जो है आपका वो दक्षिणी दिशा में है। तो मैं अगर यहाँ पे चुंबक लटकाता तो हमेशा ऐसे रुकता, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। तो क्या हो गया, वह सदैव चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। इतना कंफर्म है। ठीक है। पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को संकेत करेगा और साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में बताएगा। ठीक है। तो अब तीसरा जो होता है, पहला कंफर्म हो गया, पहला दूसरा, और तीसरा गुण जो है बाबू वो देखिएगा, चुंबकत्व सदैव विजातीय ध्रुव में अपने आप को आकर्षित करता है। विजातीय ध्रुव देखिए, मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। तो इसके और इसके बीच में लगने वाला बल जो होगा ये आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा। और एक बात बताइए, विजातीय है कि सजातीय है? विजातीय है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो दो अलग अलग ध्रुवों को हमेशा क्या करता है, चुंबक आकर्षित करता है। ठीक है। और सजातीय ध्रुव को हमेशा चुंबक प्रतिकर्षित करता है। अब कैसे आप करेंगे, विजातीय बराबर आकर्षण और सजातीय जो होगा क्या होगा, ये होगा प्रतिकर्षण। ठीक है। यानी कि जब साउथ और नॉर्थ आएगा और या नॉर्थ या साउथ आएगा तब क्या होगा, हमारा आकर्षण बल होगा। और सजातीय ध्रुव में नॉर्थ या साउथ आता है तो वह हमेशा प्रतिकर्षण होगा। एक बात बताएं, वो घर पे अपने देख लीजिएगा, ऐसे चिपका के जबरदस्ती चिपकाओगे तभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा समान ध्रुव में जा रहा है। ठीक है। या फिर साउथ में होगा या फिर नॉर्थ में। तो इसे आप कर लीजिएगा। और तीसरा जो होगा हमारा, तीसरा पॉइंट जो होगा, किसी चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। पहली बात, चुंबक में कभी एक ध्रुव होगा ही नहीं, नोट कर लीजिएगा इसे। किसी चुंबक में अकेला एक ध्रुव नहीं होगा, या फिर ऐसे कहोगे अकेला नॉर्थ नहीं हो सकता, ना अकेला साउथ हो सकता है। किसी चुंबक में दोनों ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव भी दक्षिणी ध्रुव भी। यानी कि इस चुंबक को अगर मैं तोड़ूं, इस चुंबक को ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, तो ये चुंबक अगर जब मैं तोड़ूंगा तो यह पुनः दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब नॉर्थ वाला यहाँ बच गया, साउथ वाला यहाँ बच गया। ठीक है। अब क्या होगा कि हमेशा जब किसी को तोड़ोगे आप, किसी चुंबक को, तो हमेशा वह अगर नॉर्थ वाला है तो दूसरा सिरा आपका साउथ की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसमें साउथ है, अगर साउथ रहेगा तो दूसरा सिरा आपका नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि साउथ की तरह बिहेव करेगा अगर नॉर्थ होगा, अगर साउथ है तो नॉर्थ की तरह। ठीक है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों, ये आपके जहन में प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है। Why? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार माना गया है या बताया गया है कि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। अब एक बात बताइए कि चुंबक है, ये चुंबक और मान लीजिए पृथ्वी एक चुंबक, तब ये अपने आप को आकर्षित करेगा कि नहीं आकर्षित करेगा। यहाँ पर साउथ है, हो सकता है यहाँ पे नॉर्थ हो, ठीक है। इसका एक ही कारण होगा, क्यों ये ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, ठीक है। अब चौथा, ये चौथा था, और अब पांचवा गुण, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। ये एक बात देख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, प्रेरण द्वारा चुंबकत्व, प्रेरण द्वारा चुंबकत्व। ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण क्या होता है, पहली बात ये। इसका सीधा एक एग्जांपल होगा, जब किसी चुंबक के एक ध्रुव के पास किसी नर्म लोहे को लाएंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट या प्रभाव उसका जो है इस चुंबक में, वह नर्म लोहे में चला जाएगा और वह नर्म लोहा जो होगा खुद एक चुंबक हो जाएगा। यही होता है चुंबकीय प्रेरण। हम या बोल सकते हैं किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के पास जब हम नर्म लोहे को लाते हैं तो वह नर्म लोहा खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण की घटना कहेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरा, ठीक है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है चुंबक के बारे में, चुंबक 600 ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 साल पहले मैग्नीशिया टापू पर, कहा, इंग्लैंड में मैग्नीशिया टापू पर एक गड़ेड़िया था, वो चरा रहा था अपने भेड़ों को, ठीक है, जिससे उससे पाया कि मेरी चप्पल या जो छड़ था या जो डंडा लिया था वो चिपक गया है, और वो डर गया, सारे गांवों को बुलाया, बाद में पाया गया कि यह एक चुंबक है, मैग्नेट शब्द जो है वो मैग्नीशिया शब्द से लिया गया है, या दूसरी कहानी जो है मैग्नेस नाम के लड़के से लिया गया है, ठीक है। और वो वाली वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा जरूर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हो गया। और चुंबक क्या होता है, वह पदार्थ जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है वह चुंबक होता है, वह चुंबक कहलाता है, या लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ ही चुंबक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारा चुंबक के प्रकार। चुंबकत्व मैंने छोड़ा था, अभी बाद में प्राकृतिक चुंबक जो कि फेरस ऑक्साइड होता है या P3O4 सबसे अच्छा वाला होता है, और कृत्रिम चुंबक जो होता है ये होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, कंपास, ये भी मैंने बताया। कृत्रिम चुंबक क्या होता है बाबू, ये मानव द्वारा बनाया होता है। और एक बात और मैं बता दूं, प्राकृतिक चुंबक जो होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक जो होता है ना प्राकृतिक चुंबक से बहुत खतरनाक होता है। इसमें चुंबक जो होता है, इस आर्टिफिशियल चुंबक जो होता है बाबू, वो किसी लोहे को टपाक से ऐसे खींच लेगा, ठीक है। इसमें प्रबलता ज्यादा होती है, इसमें खींचने या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव होता है इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। ये कम शक्तिशाली होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद चुंबक के गुण आया। चुंबक के गुण में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ ही हमारा क्या होता है, चुंबक होता है, या चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। पहला गुण था चुंबकत्व क्या है, मैंने बताया कि चुंबकत्व क्या है कि
यह एक ऐसा गुण है जिसमें चुंबक मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुसरण करता है, अनुभव करता है। ठीक है, वही होता है चुंबकत्व। और दूसरा गुण क्या था हमारा कि जब किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में रुकता है। और जिससे हमें यह पता चला कि चुंबक में केवल दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन सा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा को बताएगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा को बताएगा। और तीसरा जो था मेरा क्या था? तीसरा, विजातीय ध्रुव सदैव आकर्षण बल लगेगा, सजातीय ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण बल। यानी विजातीय ध्रुव कौन सा होगा? नॉर्थ साउथ आकर्षण बल, साउथ साउथ प्रतिकर्षण बल। इसे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया कि किसी बस में बहुत से छात्र हैं, एक लड़की चढ़ती है, ठीक है, एक लड़के से कहती है कि आप मुझे बैठ जाने दीजिए। वह तुरंत उठकर उस लड़की को बैठा देगा। क्या पता कुछ मामला हो जाए, हो अब बाद में समझेगा इसे कि तो वहां पर अगर लड़की आ रही है लड़के से मांगने, ठीक है, तो क्या हो रहा? वो दे रहा है, यानी कि उसके बीच आकर्षण बल पैदा हो रहा है। ठीक है, और बात बताए, जब उसी बस में उसी लड़के से कोई लड़का आके कहता कि मुझे सीट दे दीजिए, मेरा पैर दुख रहा, चाहे जो कह रहा हो, कहेगा भाग जाए यहां से, नहीं तो पटक के मारूंगा। वहां क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। यानी और एक एग्जाम्पल हो सकता है कि झगड़ालू व्यक्ति एक कमरे में हमेशा नहीं रह सकते। एक कमरे में दो झगड़ालू व्यक्ति नहीं रह सकते, यानी कि उनके बीच हमेशा मतभेद होगा तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। और एक झगड़ालू है और एक सज्जन आदमी है, ठीक है, तो हमेशा उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ मित्रता रहेगी, चाहे झगड़ालू व्यक्ति मानता हो या ना मानता हो। ठीक है, तो विजातीय ध्रुव आकर्षण बल और सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षण बल। और चौथा हमारा क्या था? हमारा कि जब हम किसी चुंबक अकेले ध्रुवीय चुंबक का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, जब किसी चुंबक को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, तो वह सदैव अगर नॉर्थ में रहेगा उसमें तो साउथ की तरफ बिहेव करेगा। नॉर्थ वाला रहेगा पहले तो साउथ हो जाएगा दूसरा सिरा, अगर साउथ है पहले से तो नॉर्थ दूसरा सिरा हो जाएगा। ये था। और पांचवा गुण जो है हमारा चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण की घटना, ये चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। प्रेरण क्या है कि जब हम किसी छड़ चुंबक के पास नर्म लोहे को लाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चला जाता है नर्म लोहे में। ठीक है, तो यही होता है प्रेरण, इंडक्शन। तो ये इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। और आगे वाले में आप मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कौन सा आगे वाला टॉपिक होगा? चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, देखिएगा। इसमें बहुत से वैज्ञानिक आएंगे, निकोला टेस्ला आएंगे, अल्फ्रेड वेबर आएंगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस आएंगे, और हाँ बस 3 लोग आएंगे, और आर्स्ट्रेड आएंगे, 4 हो गए, बहुत से आएंगे। बहुत मजा आएगा आगे वाले में। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में बताऊंगा, 10 गुण बताऊंगा आपको मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि कोई लोहा है, ठीक है, कोई लोहे से बनी वस्तु है, ठीक है, उसके सामने एक प्राकृतिक चुंबक रखा है, एक आर्टिफिशियल चुंबक रखा है। बताइए, आर्टिफिशियल वाला सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा उसे कि नेचुरल वाला सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा? यानी कि प्राकृतिक चुंबक पहले खींचेगा उसे कि मानव निर्मित चुंबक पहले खींचेगा? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो बताइएगा इसे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और गर्दा मचा देंगे इस
चैप्टर का गर्दा की तरह उड़ जाएगा, लेकिन दिमाग से नहीं उड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में वो जो मैंने सवाल बताया उसको कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।